पहला प्रश्न है विज्ञान क्लास 8 का साइंस जो है कि सूर्य इतनी बृहत मात्रा में सौर ऊर्जा कैसे देता है, प्रकाश कैसे देता है। सूर्य आज से करीब 5 करोड़ 5 अरब वर्ष पूर्व से, तो इसमें क्लास 8 में नाभिकीय अभिक्रिया का डिटेल नहीं है। सूर्य के क्रोध में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। अभी आज क्लास 8 में सीमित तक ही जानना है कि सूर्य के क्रोध में अत्यधिक ताप होने के कारण नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है और नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होने से आज सूर्य 5 अरब वर्ष पूर्व से ऊष्मा देते आ रहा है, प्रकाश देते आ रहा है। जिस दिन नाभिकीय अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी, सूर्य ऊष्मा देना, प्रकाश देना बंद कर देगा। आगे बोलिए, क्या प्रश्न है। यदि किसी व्यक्ति के वस्त्र में आग पकड़ लेता है तो आग बुझाने के लिए किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ लेता है तो बुझाने के लिए, तो आपको पता है कि कोई भी आग के लिए दहनशील पदार्थ को जलाने के लिए 3 फैक्टर चाहिए। दहन का पोषक, प्रज्वलन, सुनो इधर, प्रज्वलन ताप और दहनशील पदार्थ। 3 में से कोई एक अब्सेंट हो जाएगा तो आग बुझ जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के कपड़े में आग पकड़ लिया है तो उसको कंबल से ढक देंगे तो उसका संपर्क वायुमंडल से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो एक अब्सेंट हो गया। 3 में से कोई एक अब्सेंट कर दीजिए। या तो दहनशील पदार्थ को हटा दीजिए, या तो ऑक्सीजन का आपूर्ति को रोक दीजिए, या तो प्रज्वलन ताप को निम्न कर दीजिए। 3 में से कोई एक अब्सेंट कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। तो हमने क्या किया, कंबल से ढक दिया तो ऑक्सीजन का आपूर्ति बंद हो गया। आगे चलिए। लकड़ी तथा कोयले जलाने के लिए आपको कागज या मिट्टी का तेल का लकड़ी आपने देखा होगा कि घर में हम लोग कोयला जलाते हैं चूल्हा में, तो सबसे पहले गोईठा देते हैं, तब किरासन तेल देते हैं और तब उसको सलाई के तिल्ली से मारकर तब उस पर कोयला देते हैं। या लकड़ी जलाने के लिए गांव में जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं वो पहले कागज़ को जलाते हैं, इसलिए कि लकड़ी और कोयला डायरेक्ट अपने प्रज्वलन ताप को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कोयला से, गोईठा के लगे आग से और कागज़ के जलने से जो ऊष्मा मिलती है, तो उसमें जो नमी होता है, कोयला में वोलेटाइल सब्सटेंसेस होता है, लकड़ी में जो नमी होती है वह कागज़ से टुकड़ा जलकर उस नमी को दूर कर देता है और कोयला में से वोलेटाइल सब्सटेंस, अशुद्धियाँ, पानी, ये सब दूर हो जाती है, जिसके कारण धीरे धीरे कोयला और लकड़ी अपने प्रज्वलन ताप तक प्राप्त हो जाता है और जलना शुरू कर देता है। आपने गांव में देखे होंगे, घर में देखे होंगे, किसी सामूहिक फंक्शन वगैरह में देखे होंगे। कोयला को जलाने के लिए सबसे पहले चूल्हा में गोईठा देते हैं, तब मिट्टी तेल देते हैं, सलाई का तिल्ली मारते हैं, जब वो जलता है तब कोयला हम डालते हैं, क्योंकि कोयला में जो नमी है वह नमी दूर हो जाए। चूँकि 100% उसमें कार्बन होता नहीं है, अन्य सारे पदार्थों को हटाने के लिए उसमें हम लोग मिट्टी तेल देते हैं। घर में महिलाएं जब परंपरागत चूल्हा में लकड़ी जलाती है तो मिट्टी तेल का भी उपयोग करती है, क्योंकि डायरेक्ट वो लकड़ी अपने प्रज्वलन ताप तक नहीं जा पाएगा। 1,00,000 सलाई का तीली, 1,00,000 सलाई के तीली को जला दीजिए फिर भी लकड़ी या कोयला नहीं जलेगा। इसके लिए कुछ बाहरी सोर्स से ऊष्मा चाहिए, इसलिए हम लोग मिट्टी के तेल या कागज़ के टुकड़े का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बोलिए प्रश्न। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर सूखी घास गर्मियों के दिनों में अब तो बहुत कम है घासों की मात्रा या क्वांटिटी। तो जब सूखी घास, प्रचंड गर्मी पड़ता है तो सूखी घास अपने प्रज्वलन ताप को प्राप्त कर लेता है और आग पकड़ लेता है। जैसे श्वेत फास्फोरस अगर अभी कमरे के ताप पर रखा जाए तो स्वतः आग पकड़ लेगा, क्योंकि श्वेत फास्फोरस का जो बर्निंग ज्वलन ताप होता है वह 28.5 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी कमरे का ताप 30 से ऊपर है, तो आप रखिए तुरंत जलेगा। इसलिए श्वेत फास्फोरस को हम लोग क्या करते हैं, पानी में भिगो कर रखते हैं। आगे बोलिए प्रश्न क्या है। ज्वलन ताप क्या है। किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। एक कागज़ का सलाई का तिल्ली ही लीजिए, सलाई के तिल्ली को कमरे के ताप पर रखते हैं तो वो नहीं जल पाता है, लेकिन 1-2 बार उसके ढोके से घर्षण करते हैं तो जल उठता है। तो चूँकि घर्षण से जो ऊष्मा निकली वह सलाई के माचिस के तिल्ली के नोक पर जो केमिकल है उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने में सामर्थ हो गई। तो कोई भी पदार्थ
जिस पदार्थ पर जलना, कोई भी पदार्थ जिस ताप पर जलना शुरू करता है, हर पदार्थों का, हर दहनशील पदार्थ का प्रज्वलन ताप अलग अलग होता है। कोयला का अलग होता है, लकड़ी का अलग होता है, फास्फोरस का अलग होता है, मिट्टी तेल का अलग होता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन सब का अपना इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त करने के लिए बाहर से ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि हम कहते हैं कि जो पदार्थ जिस ताप से, जैसे मान लेते हैं लकड़ी लीजिए, और लकड़ी को आप सलाई का तिल्ली नीचे में कागज रखकर जलाए या उससे जो ऊष्मा दिए तो तुरंत लकड़ी नहीं जलेगा, धीरे धीरे उसमें से पानी हटेगा, मॉइस्चर हटेगा, अमोनिया कल द्रव हटेगा, तब धीरे धीरे इग्निशन टेम्परेचर पकड़ेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर जब पकड़ेगा तब वो आग जलेगा। जैसे फायर ब्रिगेड आता है, घर में इमारत में आग लगी रहती है तो हम हर ज़िला में फायर ब्रिगेड स्टेशन होता है, उसको कॉल करते हैं। 101 होता है, 100 होता है एसपी का, 101 होता है फायर ब्रिगेड का, 102 होता है एम्बुलेंस का। तो वो फायर ब्रिगेड आता है तो घर पर पानी, जलते इमारत पर पानी फेंकता है। पानी फेंकने से क्या होता है, जलते हुए इमारत का टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वह लकड़ी कब जलेगा, पुनः उस इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगा तब जलेगा। तो फायर ब्रिगेड, उसके ध्यान में तीन ही बात रहती है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को दिमाग में तीन ही बात रहती है, या तो जलते जो लकड़ी बच गया है, जो इमारत बच गया उसको हटाने का प्रयास किया जाए, मतलब आसपास के दहनशील पदार्थों को हटाने का प्रयास किया जाए, या जलते हुए लकड़ी का इमारत के बस पदार्थों का इग्निशन टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, या तो हवा के झोंका को रोक दिया जाए। तो जब पानी फेंकता है उसमें बेकिंग सोडा भी होता है आज के डेट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होता है। जलती हुई इमारत को कार्बन डाइऑक्साइड चादर के रूप में ढक लेता है और इस इमारत में ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है लगभग में इमारत। लेकिन इमारत, जलता हुआ इमारत अपने चरम सीमा पर है तो बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी। तो साधारण तौर पर देखे होंगे गांव समाज में जब आग लगती है तो लोग बाल्टी का पानी लेकर दौड़ते हैं, लेकिन ये जानकारी हो चाहे न हो, लेकिन पानी लेकर लोग दौड़ते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। पानी जब फेंकते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाता है। मान लेते हैं लकड़ी 40 डिग्री सेल्सियस पर जल रहा है, अब पानी को उस पर ढार दिए तो बहुत, उसका न्यूनतम 10-12 हो गया, तो फिर 40 पर पहुंचेगा तब तो आग पकड़ेगा। तब तक लोग क्या करते हैं, अगल बगल के जितने भी सामान हटा लेते हैं और आग पर काबू पा लेते हैं। आगे बोलिए। माचिस की तिल्ली कमरे के ताप पर आग क्यों नहीं पकड़ क्योंकि पाती? स्वतः अपने वह इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त नहीं कर पाती, इसलिए नहीं जल पाती है। जब सलाई के ढोके से रगड़ते हैं तो 1-2 बार घर्षण देने के बाद जो ऊष्मा उत्पन्न हुआ उस सलाई के तिल्ली के केमिकल को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचा देती है और आग पकड़ लेती है। माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए माचिस की डिबिया के बगल में क्यों लगाना इसीलिए पड़ता है? कि वो जब तिल्ली को रगड़ते हैं डिबिया पर तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। वो ऊष्मा क्या करता है, प्रज्वलन ताप तक पहुंचाने में सहयोग कर देता है। और बोलो। कागज के कप में पानी रखकर जल को कागज कैसे? के कप बना लीजिए, एक ठो 2-4 लेयर का कप बना लीजिए, 2-4 पेज का लेयर बनाकर एक कप बना लीजिए, और कप में पानी रख दीजिए, स्टोव पर या चूल्हा पर, एलपीजी चूल्हा पर रख दीजिए, वह कप नहीं जलेगा। भाई कप क्यों नहीं जलेगा, तो कप को जो ऊष्मा दे रहा है वह पानी में संचरित हो जाता है। वह पानी कप को, कागज के कप को प्रज्वलन ताप तक पहुंचने नहीं देता है। पानी गर्म भी हो जाएगा लेकिन कप आपका नहीं जलेगा। लेकिन पानी जब हटा दीजिए और तब तुरंत कप जल उठेगा। तो ऊष्मा का जो संचारण होता है कप से वाटर में चला जाता है, वाटर आपका गर्म भी हो जाएगा, कप जलेगा भी नहीं। इसका मेन कारण यह है कि हमने जो ऊष्मा दिया वह कप के माध्यम से पानी में संचरित हो गया, और पानी उससे, जब तक पूरा पानी, जब दोनों का टेम्परेचर जब बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आग पकड़ लेगा। आगे बोलिए। लगे हुए आग पर नियंत्रण आप किस प्रकार कर सकते हैं? 3, या तो जलते हुए जो लकड़ी बच गई है या जो इमारत के कुछ हिस्सा बच गए हैं उसको हटाने का प्रयास किया जाए, या तो ऑक्सीजन के आपूर्ति को बंद कर दिया जाए, या तो उसके ज्वलन ताप को नीचे कर दिया जाए। तो किसी भी दहनशील पदार्थ को जलने के लिए 3 कारक होते हैं, दहनशील पदार्थ का होना, दहन का पोषक होना और प्रज्वलन ताप का होना।
इस 3 में से कोई एक एब्सेंट होता है तो जलती हुई इमारत, जलती हुई लकड़ी या जलती कुछ भी वो बुझ जाता है। आगे बोलो। ज्वलनशील पदार्थ क्या है? जो पदार्थ जलता हो, एक पत्थर को जलाने का प्रयास कीजिएगा, वो कभी नहीं जलेगा। वह दहनशील और दहनशील पदार्थ है। लकड़ी दहनशील पदार्थ है, चट्टान और दहनशील पदार्थ है, मिट्टी और दहनशील पदार्थ है। तो जो जलता हो दहनशील है, जो नहीं जलता हो अदहनशील। और है और वनों में आग पर लगे आग पर फायर ब्रिगेड क्या करता है? वह क्या करता है? पानी का फव्वारा फेंकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस होता है। जलते हुए इमारत को एक चादर के रूप में ढक लेता है। दहन का प्रोसेस, ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाता है और आग बुझ जाती है। खत्म। चलिए, आज का ये केमिस्ट्री की जो क्लास 8 का जो केमिस्ट्री है दहन, उस चैप्टर में मैंने यहाँ तक बताया। फिर कल हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और इसे आप लोग जो दिक्कत होगा हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।